जितने मल्ल योद्धा थे सभी को भगवान मल्ल योद्धा नजर आ रहे हैं। जितने नर बैठे हैं सबको नरेंद्र नजर आ रहे हैं। जितनी स्त्रियां बैठी हैं सभी को साक्षात कामदेव नजर आ रहे हैं। जितने गोपगण बैठे हुए हैं सबको ब्रज का स्वामी नजर आ रहे हैं। बाबा नंद को तो अपना छोटा सा कन्हैया ही नजर आ रहे हैं, लेकिन मामा कंस को तो साक्षात यमराज नजर आ रहे हैं। यमराज के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं भगवान कन्हैया, साक्षात यमराज नजर आ रहे हैं। दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ करके अखाड़े में कूद पड़े। मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल, कूट नाम के पहलवान बारी बारी सभी भगवान से युद्ध करने के लिए आए और भगवान ने सबका काम तमाम कर दिया। बोल कृष्ण बलदेव की जय हो। इस प्रकार से कंस की घबराहट बड़ी चिल्लाया। निहसार्य दुर्वृत्तो वसुदेवात्मज पुरात धनम हरत गोपा नाम नंदम बधनीत दुर्मतिम। जितना जल्दी हो सके इन दोनों को नगर से बाहर निकाल दो और नंद बाबा को बंदी बना लो, ब्रजवासियों के धन को छीन लो। कंस अपने आप को एकदम संभाल करके बैठा है। कुछ भी हो यहाँ तो बिल्कुल नहीं पहुँच पाएगा। और देखते ही देखते एक ही छलांग में भगवान मामा कंस के ऊंचे मंच पर पहुँच करके पीछे से जाकर के केस को पकड़ करके घुमाया है। प्रगृह्य केसे सुचलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात। केस को पकड़ करके घुमाया। कंस ने कहा कौन हो? भगवान ने कहा याद कर आकाशवाणी अस्यास्त्वमष्टमो गर्भो हंतायाम से बुधा। जिस समय मेरे माता पिता को रथ पर बैठा करके तुम लेके आ रहे थे, आकाशवाणी हुई थी ना, मैं ही हूँ देवकी की 8वें गर्भ की संतान, तेरा काल मैं ही हूँ। उसने कहा मेरे केस को छोड़ दो, बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान ने कहा सुन, आकाशवाणी को सुनने के बाद तुमने मेरी मैया देवकी का केस ऐसे ही पकड़ा था। उस समय तुझे ये नहीं समझ आया कि मेरी बहन है, अब बहन के केस को पकड़ करके खींच रहा हूँ, कितनी पीड़ा हो रही होगी इसे। आज तेरे केस को पकड़ करके मैं तुझे यही बताना चाहता हूँ कि केस को उखाड़ने में वेदना कितनी होती है। तुरंत ही भगवान ऐसे पकड़ करके घुमाए, उसका मुकुट नीचे गिर पड़ा और तुरंत ही भगवान उसे उठा लिए, ऊंचे मंच से नीचे फेंक दिए और संपूर्ण विश्व का आश्रय लेकर के भगवान कंस के ऊपर कूद पड़े। कूदने मात्र से ही गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से भगवान ऊंचे मंच से जो ही उसे फेंका सो तुरंत ही समाप्त हो गया। ऐसे ही दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए परमात्मा का युग युग में अवतार होता है। बोल कृष्ण बलदेव की जय हो। 8 भाई थे, लड़ने के लिए आए, सभी का काम तमाम। कंस की दोनों पत्नियां अस्थि प्राप्ति कंस के शरीर को पकड़ करके रो रही थी। भगवान पहुंचे, बोले मामी ये शोक का समय नहीं है, माता पिता बंधु पति होई जन्म मरण यह पुनि पुनि होई। मामी जी अब शोक न कीजे, मामा जी को पानी दीजे, मामा जी को पानी दीजे। मामा के तर्पण का समय आ गया है, मामी जी शोक का समय नहीं है। वो दोनों कह रही हैं कंस के उस मृत शरीर से कि हे पति देव, मैं आपसे कहा करती थी कि भगवान से बैर मत करो, लेकिन जो भगवान से बैर करते हैं उनकी यही दशा होती है जो आज आपकी हो रही है। पश्चात भगवान बाबा नंद को बोले आप ब्रजवासियों को जो साथ में आए हैं सभी को लेकर के आप वापस चले जाओ। तत्पश्चात भगवान नाना उग्रसेन को सिंहासन पर बैठा करके मथुरा नगरी की शोभा बढ़ाए, कारागार के बंधन से मुक्त करा करके। पश्चात अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार के बंधनों से भगवान ने मुक्त कराया है। मातरम पितरम चैव मोचयित्वाथ बंधना कृष्ण रामो बबंदाते शिरसा स्पृश्य पादयो। माता पिता को कारागार के बंधनों से मुक्त कराया है। देवकी वसुदेव ने जब देखा अपने कन्हैया को अपलक नेत्रों से निहारते रह गए। वसुदेव जी सोचने लगे जिस अपने कन्हैया को इतना छोटा सा जसोदा की गोद में छोड़ के आया था सो आज इतना बड़ा हो गया। 11 वर्ष की कन्हैया होकर के फिर आए हैं। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ
कन्हैया को देख करके नारायण जैसा भाव उत्पन्न होने लगा। जिसे हम अपना छोटा सा बेटा समझ रहे हैं, वो साधारण बालक नहीं, बड़े बड़े राक्षसों को इसने चुटकियों में समाप्त कर दिया। कंस को तो मारने में तनिक भी देर नहीं लगी। निश्चित ही ये साक्षात नारायण ही है। एक पिता अपने पुत्र को जब भगवान समझे, आजकल के जमाने में तो बेटे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आपको बताऊं, एक बार एक बेटा कहीं से लौटा, गया अपनी मम्मी के पास, बोला मम्मी ये बताओ मैं भगवान की तरह दिखता हूँ क्या? बताओ मम्मी मैं भगवान की तरह दिखता हूँ? मम्मी ने कहा नहीं तो बेटा तू भगवान की तरह तो नहीं दिखते। उसने कहा मम्मी बताऊं, मैं जहाँ ही पहुँचता हूँ ना, वहीं लोग कहते हैं हे भगवान फिर आ गया, हे भगवान फिर आ गया, हे भगवान फिर आ गया। तो मैं सोचा मैं भगवान जैसा दिखता होऊंगा, तभी लोग कहते हैं हे भगवान फिर आ गया। और कटाक्ष वो समझ नहीं पा रहा है। तो आज के जमाने में माता पिता अपने बेटे को भगवान समझने लगे तो बेटे कितने खुश होते हैं। आज भगवान की व्यवस्था देखो। भगवान ने जब देखा कि जिन माता पिता के पास इतने दिनों के बाद रहने आया हूँ, वो मेरे माता पिता मुझे भगवान समझे, ठीक नहीं। दंडवत प्रणाम किया है भगवान ने। एक पुत्र धर्म की व्यवस्था भगवान ने स्पष्ट की। हाथ जोड़ करके कहते हैं हे पिताजी, इस दुनिया में जो पुत्र समर्थ होकर के भी माँ बाप की सेवा नहीं करते, वह जीवन जीते हुए भी मुर्दे के समान होते हैं। धिक्कार है ऐसे पुत्रों के जीवन को। पश्चात सौरी गर्ग समा होय श्री कृष्ण बलदेवयो यज्ञोपवीतम् विधिवत कारयामास धर्मवित। गर्गाचार्य जी महाराज को बुला करके भगवान कृष्ण और बलराम जी का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया जाता है। ध्यान रखना, यज्ञोपवीत संस्कार कराने से सुंदर संस्कार जागृत होते हैं। यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। आज के जमाने वालों को देख करके बड़ा कष्ट होता है जो लोग यज्ञोपवीत नहीं धारण करते। यज्ञोपवीत में ब्रह्म सूत्र में जो 3 सूत्र होते हैं, 3 सूत्र को धारण करने से जानते हो क्या होता है? 3 सूत्र को धारण करने से 3 ऋण से आपकी मुक्ति हो जाती है। जो 3 सबसे बड़ा ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। कौन सा? पहला ऋण है माता का, दूसरा पिता का, तीसरा गुरु का। तीनों ऋणों से मुक्ति हो जाती है, इसलिए 3 सूत्रों को हमेशा धारण करना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज कान पे चढ़ाना भूल जाते हैं। मैंने कहा तब कहते तब अशुद्ध हो गया। अब बताओ, ब्रह्म सूत्र कभी अशुद्ध होता ही नहीं। कान पर चढ़ाना भूल गए अलग बात है, कंधे पर धारण किए रहो यही सबसे अच्छी बात है। कंधे पर धारण किए रहो यज्ञोपवीत, इतना कम नहीं है। इसलिए संस्कार से मत भटको, संस्कार की व्यवस्था बनाए रखो। अब भगवान पढ़ने की उम्र को भी धीरे धीरे पार कर रहे हैं। 11 वर्ष के हुए हैं। आज के जमाने में तो 2.5-3 वर्ष के हुए बच्चे तो पीजी ग्रुप में डाल दिया जाता है ना, प्ले ग्रुप में। चलो चलो आते जाते रहे, थोड़ा पढ़ाई लिखाई, ऐसे देखे स्कूल क्या होता है। भगवान 11 वर्ष के हैं। माता पिता सोच रहे हैं कि आजकल पढ़ाई कहाँ हो रही है। आजकल आप भी सोचते हो ना कौन सा कॉन्वेंट बढ़िया चल रहा है, कौन सा स्कूल बढ़िया चल रहा है, तो जो कॉन्वेंट अच्छा लगता है उसी में एडमिशन दिला देते हो। बेशक ही आपका बच्चा एंट्रेंस एग्जाम फाइट न कर सके तो सोर्स इज फोर्स मनी इज पावर जो भी लगाना पड़े, एडमिशन तो यही होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, स्कूलों के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम बच्चों का होता है वो इसलिए होता है कि जो सिलेबस निर्धारित है उसको पढ़ पाएगा कि नहीं, जो पाठ्यक्रम है स्कूल का आपका बेटा पढ़ पाएगा कि नहीं, इसलिए होना चाहिए। तो जबरदस्ती इस प्रकार से स्कूल में एडमिशन भी जबरदस्ती नहीं कराना चाहिए। न पुत्राय दातव्यम न शिष्याय दातव्यम सम्यक परीक्ष दातव्यम मासम षाण्मास संवत्सरम। विद्यादान न पुत्र को करें न शिष्य को करें। विद्यादान पुत्र को नहीं करना चाहिए, शिष्य को भी नहीं करना चाहिए। आप लोग चौंकते होंगे ऐसा क्यों?
शास्त्र कहता है कि सम्यक परीक्षदातव्यम, उचित परीक्षण करके तब विद्यादान करना चाहिए। जो पढ़ाई आप पढ़ा रहे हो, जो ज्ञान आप दे रहे हो, उसको ग्रहण करने की पात्रता किसमें है, जिसमें हो उसे विद्यादान करना चाहिए। अब पात्रता आने में चाहे 6 महीना लगे, चाहे वर्ष लग जाए, कोई मतलब नहीं। पहले की शिक्षा पद्धति यही थी, सा विद्या या विमुक्त है। और आज की शिक्षा पद्धति क्या है, विद्या अर्थ करी ना, वो पढ़ाई पढ़ी जाए जो पैसा कमवाए। मानता हूँ इकोनॉमिकल इस युग में आवश्यक है ऐसी पढ़ाई पढ़ो जिससे आप पैसा खूब कमाओ, चलेगा। लेकिन ये मत भूलना, शास्त्र की पद्धति से विमुख मत होना। शास्त्र को लेकर के, शास्त्र के साथ सज्जनों जब शस्त्र चलाओगे तब उसका एक अलग परिणाम सामने आएगा। अब शास्त्र की पद्धति के बिना अगर शस्त्र का प्रयोग करोगे तो उसका अच्छा परिणाम होने वाला नहीं है। संसार के लोग गुरु का सानिध्य नहीं ग्रहण करते। भगवान कृष्ण और बलराम को तो भेज दिया गया उज्जैन में महर्षि सांदीपन के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए। आजकल के जमाने में लोग अपने को ही सबसे बड़ा गुरु मान लेते हैं। मैं ही सबसे बड़ा गुरु हूं, किसी को नहीं बनाऊंगा गुरु। आप वेद पढ़ करके वेदज्ञ बन सकते हो, शास्त्र पढ़ करके शास्त्रज्ञ बन सकते हो, पुराणों को पढ़ करके पौराणिक बन सकते हो, 14 विद्याओं को पढ़ करके विद्वान बन सकते हो। दुनिया में बहुत कुछ पढ़ लिख कर आप बहुत कुछ जान सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, बहुत कुछ जानने के बाद भी आप सब कुछ नहीं जान सकते, सब कुछ नहीं जान सकते। राम जी का आदर्श देखो, राम जी का आदर्श अपने जीवन में उतारो। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। वेद पुराण का बखान वशिष्ठ महाराज जब करते तो राम जी उसे बड़े प्रेम से सुनते। यद्यपि सब कुछ जानते थे, यद्यपि सब कुछ जानते थे, फिर भी वो सुनते थे। लोग कथा सुनने के लिए कभी कभी नहीं जाते, क्या सोच करके, अरे जो कथा कह रहे हैं वो तो मुझे पता है। आप बताओ, हनुमान जी रोज कथा में पहुंचते हैं, हर जगह कथा में पहुंचते हैं, हजारों वर्षों से कथा चल रही है। आप बताओ, क्या हनुमान जी को कथा याद ना हो गई होगी अब तक? हनुमान जी को भी कथा सुनाने की जरूरत पड़ेगी। हनुमान जी जैसे संत को, हनुमान जी जैसे ज्ञानी भक्त को आज तक ऐसी कौन सी कथा होगी जो मालूम नहीं होगी? सभी की कथा सुनने जाते हैं, कोई भी कथा कह रहा हो वहां हनुमान जी महाराज कथा सुनने जाते हैं। लेकिन फिर भी सारी कथाओं को जानने के बाद भी हनुमान जी महाराज कथा सुनने जाते हैं। क्यों? कथा के प्रति एक श्रद्धा है, कथा के प्रति एक विश्वास है, भगवान राम के प्रति एक प्रेम है, इसलिए जाते हैं। अब कथा के बारे में आपको बताऊं, लिखा गया है शास्त्र में कि दिने दिने नवम नवम, भगवान की कथा हर दिन नया होती है, हर दिन नई कथा होती है। एक सज्जन बोले, महाराज 7 दिन तो 7 दिन सुनते हैं, 8वें दिन में कौन सी नई कथा आपने सुना दिया? शास्त्र कहता है दिने दिने नहीं, क्षणे क्षणे, हर क्षण ये नया होती है। आप यही भागवत की कथा आज ही नहीं बहुत पहले भी सुने होंगे, लेकिन जिसके मुख से आप कथा सुनते हो एक नया तरीका जरूर मिलता होगा, एक नई पद्धति जरूर मिलती होगी। इसलिए कथा हर पल नया होती है, हर क्षण नया होती है। क्योंकि यहाँ पर बैठ करके जो भी वक्ता बोलते हैं सब भगवान के ही द्वारा संचालित होते हैं, सब वही बोलते हैं। 64 दिनों तक निवास किए भगवान कन्हैया 64 कलाओं में पारंगत होकर गुरुदक्षिणा के रूप में गुरुपुत्र को देकर वापस आए। इधर आकर के भगवान अब मथुरा में बड़े प्रेम से रहने लगे। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तम। बृहस्पति जी के शिष्य, साक्षात ब्रह्म विद्या के ज्ञाता उद्धव जी को भगवान ने मथुरा का महामंत्री और अपना परम प्रिय मित्र बनाया।
पर्सनल असिस्टेंट के रूप में भगवान ने उद्धव जी को स्थापित किया। इतने दिनों के बाद आज भगवान आए हैं। बहुत ध्यान से सज्जनों कथा श्रवण करें। आज माता देवकी जब ये देखती हैं कि मेरा बेटा आया है, एक माँ होकर के एक माँ अपने बच्चे से जो वात्सल्य प्रेम प्रकट करती है वो मैं नहीं कर पाई। मन करता है कि जाकर के अपने लाला को एक बार हृदय से लगा लूं, मन करता है कि अपने लाला का एक बार मुंह चूम लूं। ये सोच करके मैया देव की जाती जरूर है कन्हैया के पास, पर कन्हैया अब तो बड़ा हो गया है। मैया शर्मा जाती है। बच्चे छोटे होते हैं, माँ अपना दूध पिलाती है, हृदय से लगाती है, मुंह चूमती है। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ इन क्रियाओं से वंचित हो जाती है। आयु वसुदेव जी से कहने लगी, अब तो हृदय से लगाने में भी संकोच हो रहा है, मुंह चूमने में संकोच हो रहा है। कैसे स्नेह करूं अपने लाला से। अब तो मन करता है अपने हाथ से बना करके कुछ खिलाऊं अपने लाला को। वसुदेव जी बोले, अरे अब तो आ गया तेरा लाला, जा बना खिला जो खिलाना चाहती हो। आज सज्जनों मैया देव की जाती है, खूब बढ़िया मेवा पकवान अपने कन्हैया के लिए तैयार करती है। कई प्रकार के व्यंजनों को बनाई, कई प्रकार के व्यंजन बना करके छोटी छोटी कटोरी में रखी, बड़ी थाल में परोसी। देख रही हैं कुछ कमी तो नहीं रह गई, बढ़िया थाल सजाती हैं। अचानक स्मरण हुआ मेरे कन्हैया को माखन बहुत प्रिय है, छोटी सी कटोरी में माखन भी रख देती हैं। भोजन की थाल उठाई, आवाज लगाई, लाला ओ बेटा कन्हैया तुझे बहुत भूख लगी होगी बेटा, आजा जल्दी। आज देख तेरी मैया तेरे लिए कितना बढ़िया व्यंजन तैयार की है। आज तू अपनी मैया की गोद में बैठ करके माँ के हाथ से ही तू खाएगा बेटा, इसलिए जल्दी से आजा, जल्दी से आजा लाला, जल्दी से आजा, तू बहुत भूखा होगा, तू बहुत भूखा होगा। इस प्रकार से मैया जब आवाज लगाई, कन्हैया सुन रहे हैं? हाँ मैया अभी आया, बहुत जोर से भूख लगी है मैया, अभी आया। दौड़ करके सज्जनों कन्हैया आते हैं, माँ ने भोजन की थाली को सामने रख दिया। कन्हैया का हाथ पकड़ करके मैया अपनी गोद में बैठा लेती हैं, दिखाती हैं, देख लाला, देख लाला तेरे लिए कितना बढ़िया व्यंजन तेरी माँ आज अपने हाथों से बनाई है। लाला आज ये तेरी माँ तुझे अपने हाथों से खिलाएगी, देख। हे भगवान, भोजन थाली का निरीक्षण हर खाने वाला करता है। सो कन्हैया ने देखा भोजन में रखी हुई सामग्रियों का जो ही कन्हैया ने निरीक्षण किया, छोटी सी कटोरी में रखे हुए माखन पर जब कन्हैया की नजर पड़ती है, एक टकी लगा करके देखने लगे भगवान कन्हैया, और ऐसा लगता है जैसे उसी मक्खन में मैया जसोदा बैठी हो। मैया यशोदा की परछाई सी दिखाई पड़ गई, याद आ गई भगवान को, तुरंत ही उठ गए। दूर जाकर के ब्रजवासियों की याद में कन्हैया रोने लगे। मैया समझ नहीं पाए कि बात क्या है, लाला मेरा क्या खाना चाहता है जो मैं आज अपने हाथ से बनाई नहीं। बड़ा विश्वास लेकर के पहुंचती है, लाला तू बता क्या खाना चाहता है बेटा, जो आज तेरी माँ नहीं बनाई, तू जो कहो बेटा वही अभी बना करके खिलाती हूँ। इतना कह करके मैया भी रोने लगी, आंसू के पनारे बह चले। कन्हैया अपने हाथ को बढ़ा करके माँ के आंख के आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, मैया तू मत रो क्यों रही हो। माँ बोली, लाला बेटे की आंख के आंसू देख करके माँ के आंख के आंसू अपने आप आते हैं, माँ जानबूझ करके आंसू नहीं लाती, ये माँ की ममता है लाला। बच्चों की आंख में आंसू देख करके माँ के आंख के आंसू अपने आप चल पड़ते हैं। आंसू को पोंछते हुए कन्हैया ने दौड़ करके स्वयं अपनी मैया को अपने हृदय से लगाया है। माँ के मुख को कन्हैया ने स्वयं चूम लिया है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। माँ की यही पहली इच्छा है, एक बार हृदय से लगा लूं, एक बार इसका मुंह चूम लूं। सो आज कन्हैया ने माँ की इच्छा को इस प्रकार से पूर्ण कर दिया। उसके बाद भगवान कहते हैं, माँ आपने छोटी सी कटोरी में जो माखन रखा था, माँ जसोदा की याद मुझे आ गई थी, इसीलिए मैं उठ के चला आया। मैया बोली, लाला जसोदा से ज्यादा तुझे प्यार देने का प्रयास करूंगी, जसोदा से ज्यादा प्यार देने का प्रयास करूंगी।
कन्हैया बोले मैया वो सब बात ठीक है, तेरा प्यार मिलना अभी बाकी है। अब तक मेरी मैया यशोदा ने मुझे जो प्यार दिया है मुझसे भूला नहीं जाता। जानती हो, अगर मैं एक दिन ये कह देता था कि आज माखन नहीं खाऊंगा तो मेरी मैया हजारों चिकित्सकों को, हजारों वैद्यों को बुला करके मेरे लिए दवा दिलवाती। मेरे बेटे के पेट में कोई खराबी अवश्य हो गई, इसलिए कुछ खा पी नहीं रहा है। सच बताऊं मैया, अगर मैं कभी उदास होकर बैठा रहता था ना, हजारों ज्योतिषियों को बुला करके मेरी जन्म कुंडली दिखवाती थी, कोई ग्रह तो नहीं खराब चल रहे हैं, ये मेरी माँ थी। तुरंत ही भगवान कन्हैया वहां से उठ करके चले गए। कन्हैया ब्रजवासियों की याद में यहाँ तड़प रहे हैं और सारी गोपिकाएं, सारे ब्रजवासी आज कन्हैया के लिए। गोपिकाओं की सज्जनों क्या दशा हो गई है। गोपिकाएं सोच रही हैं, यह संग में लाग ही डोले सदा, बिनु देखे न धीरज आनती है। छिनहूं जो वियोग परे हरिश्चंद्र, तो चाल प्रलय की सुठानती है। बरुनी में फिरई ना झपई युझ पै, पल में न समाई वो जानती है। पिय प्यारे तिहार निहार बिना, दुखिया अखिया नहीं मानती हैं। जब तक ये मेरी आंखें कन्हैया को देख नहीं लेंगी तब तक ये शांत नहीं होगी, तब तक ये शांत नहीं होगी। गोपिकाएं यमुना के किनारे आकर के रो रो करके कहती हैं, कन्हैया को आवाज लगाती हैं, हमारे सांवरे मोहन तो ब्रज में फिर से आ जाओ। हमारे सांवरे मोहन तो ब्रज में फिर से आ जाओ। यहाँ की कुंज गलियों में ओ बंसी फिर बजा जाओ। यहाँ की कुंज गलियों में वो बंसी फिर
हरि ब्रज में लाखों फूल खिलते थे। तुम्हारी एक हंसी पर ब्रज में लाखों फूल खिलते थे। उन्हें मुरझाए कुसुमों की कली फिर से खिला जाओ। उन्हें मुरझाए कुसुमों की कली फिर से खिला जाओ। हमारे सांवरे मोहन तो ब्रज में फिर से आ जाओ। हमारे सावरे मोहन तो ब्रज में फिर से आ जाओ। राधिका ललिता को जिस धुन में बुलाते थे। विशाखा राधिका ललिता को जिस धुन में बुलाते थे। उन्हें मुरली तरंगों में बुलाने फिर से आ जाओ। उन्हें मुरली तरंगों में बुलाते फिर से आ जाओ। यहाँ की कुंज गलियों में ओ बंसी फिर बजा जाओ। यहाँ की कुंज गलियों में वो बंसी फिर बजा जाओ। यहाँ की कुंज गलियों में ओ बंसी फिर बजा जाओ। यहाँ की कुंज गलियों में वो बंसी फिर बजा जाओ। यहाँ की कुंज गलियों में बंसी फिर बजा जाओ। यहाँ की कुंज गलियों में वो बंसी फिर बजा जाओ। यहाँ की कुंज गलियों में ओ बंसी फिर बजा जाओ। ओ बंसी फिर बजा जाओ। ओ बंसी फिर बजा जाओ। इस प्रकार से गोपिकाएं भगवान के लिए विरह में व्याकुल हैं। तब तक इधर उद्धव जी आ गए कन्हैया के पास। अरे कन्हैया बात क्या है? कन्हैया ने कहा मित्र उद्धव ये तुम्हारा विषय नहीं है। नहीं नहीं बताओ तो मैं तुम्हारा मित्र हूं ना। और एक मित्र अपने मित्र से अपनी हर बात शेयर करता है ना। बताओ तो सही बात क्या है? कन्हैया ने कहा तुम्हारा विषय नहीं है। लेकिन उद्धव जी ने जब जिद किया तो कन्हैया ने कहा मेरा वृंदावन मेरे ब्रज के वासी ये मेरी सारी गोपिकाएं ये सब मुझे याद आ रही हैं। उद्धव जी हंसने लगे। वाह कन्हैया गजब की व्यवस्था है भाई। इतना किसी के लिए तड़पना ये तो ऐसा तो मैंने नहीं देखा। भगवान ने कहा इसीलिए तो कहा ना कि आप नहीं समझोगे। बोले अच्छा बताओ मेरे लायक कोई काम हो तो। बोले हाँ मित्र एक काम करते आप जा करके ब्रजवासियों को थोड़ा अपना ज्ञान सिखा देते। हाँ हाँ बस ठीक है। भगवान कहने लगे गच्छ शीघ्रं ब्रजम हे सखे सुंदरम श्रीलता कुंज पुंजाते भैरमंडितम। गच्छ शीघ्रं ब्रजम हे सखे श्रीलता कुंज पुंजाते भैरमंडितम। सई कृष्ण प्रभाचारो वृंदावन गोप गोपी गणैर्गो
चतुर्थम शेषोभ्यास स्वयं